कुछ नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है और इसी स्थान पे महाराज जी सोते हैं। सोने के लिए बिछेना भी नहीं है। हालांकि महाराज जी को इसकी कामना भी नहीं है, महाराज जी ने कभी बोला भी नहीं, क्योंकि महाराज जी के पास जो है वो पर्याप्त है। बहुत आनंद लेते हैं महाराज जी इसी में। योग 100 साल का सजीव, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। हम खाली प्रमाण दे रहे हैं ना, वो भी मौन बन के खाली हाथ पकड़ेगा। क्योंकि समाधि अंतिम प्राप्ति इसके लिए होता है क्योंकि भगवान स्थित है, सूर्य नारायण की तरह नई जगह स्थित है। इसी तरह आत्मा भिन्न भिन्न देखते हैं, गीता में बोला है, लेकिन वो भिन्न भिन्न होते हुए भी एक है। इसके लिए बोला है ब्रह्मनिष्ठ देवरा भगवान है कि अपने आप को पहचानना, भगवान को पहचानना है अपने आप। और भगवान क्या है? चेतना स्वरूप है। ये ब्रह्मांड जो हम पत्थरी सब देख रहे हो, चीत से ही निर्मित है और चीत से ही यानी चेतना से ही नियंत्रित भी है। यही भगवान का निराकार स्वरूप है ना, और वो नाम में ही शक्ति है। बट यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ। ब्रह्म जगाना पड़ेगा ना। ऐसे मामूली भगवान इतना सस्ता नहीं है ना। या काल में दिन भर माला जप करने के लिए बोला है क्या गृहस्थ को? नहीं, उसका ही काम अगर योगी करेगा तो कौन अपना धर्म बोल रहा है ना। गृहस्थी को अपना धर्म से उसका एक बार नाम गुरु जी का ले लिया, नंतर 2 बार कितना बार नियम कर ले, हो गया। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। मैं आज आपको श्री ब्रजधाम से एक और दिव्य मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी इस संसार की सबसे शांत जगह पे रहते हैं। जी हाँ, वो रहते हैं महाराज जी शमशान घाट में। यहाँ मनुष्य की अंतिम यात्रा होती है, जो मनुष्य की उसी जगह पे रहते हैं। और महाराज जी क्यों रहते हैं, क्या विशेष कारण है, वो सब जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। और आपको बता दूं कि महाराज जी का रहने का स्थान अगर आप देखेंगे, अभी बरसाना में लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है। इतनी सर्दी है और ना तो कोई कंबल का प्रयोग करना है बिछाने के लिए, एक कोई भी ऐसा कोई विशेष बिछौना नहीं है, पूरा खुला हुआ है, उसमें महाराज जी रहते हैं। लेकिन इतनी प्रसन्नता उनके चेहरे पे कि आप देखते ही अभिभूत हो जाओगे। और चलिए संत यात्रा के साथ दुर्लभ संतों की ओर। देखिए सामने दिख रहे हैं आपको महाराज जी यहाँ बैठे हुए। देखिए पूरा वो देखिए इनकी कुटिया कैसी है महाराज जी की। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है और इसी स्थान पे महाराज जी सोते हैं। सोने के लिए बिछेना भी नहीं है। हालांकि महाराज जी को इसकी कामना भी नहीं है, महाराज जी ने कभी बोला भी नहीं, क्योंकि महाराज जी के पास जो है वो पर्याप्त है। बहुत आनंद लेते हैं महाराज जी इसी में। पहले तो दंडोत करना चाहूंगा महाराज जी के श्री चरणों में। जय हो महाराज जी। महाराज जी दंडोत। महाराज जी कैसे हैं आप? आपने कंबल के लिए भी नहीं बोला। इतनी सर्दी में ये सब खुले उसके नीचे आप रह रहे हैं। इस दास को याद नहीं किया आपने। महाराज जी इतनी सर्दी का समय है और यहाँ आप अकेले और इस शमशान घाट में और बिना कंबल के। सबसे सुखी आदमी में से एक गिना जाता है। सबसे सुखी आदमी महाराज जी आप। महाराज जी यहाँ एकांत वन में रह के महाराज जी ने कुछ अपना सेल्फ अध्ययन करते हैं। महाराज जी ने लिखा है, सत्यवादी भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए निमंत्रण। यह निमंत्रण उन सभी सत्यनिष्ठ भक्तों के लिए है जिनका हृदय प्रेम और दानशीलता से भरा हुआ है। यह उन भक्तों के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को देखना चाहते हैं और अपने 9 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के माध्यम से दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं। पात्रता, वे भक्त जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपनी आस्था में अडिग हैं। हिंदू जो गौ सेवा में सक्रिय है और ईसाई जो 10 आज्ञाओं का पालन ईमानदारी से करते हैं। अनुभव, 5 बच्चे एक धन्य भक्त के साथ बैठेंगे, उनका दाहिना हाथ पकड़कर कुछ समय के लिए आंखें बंद करेंगे। इस पवित्र क्षण के माध्यम से वे दिव्य अनुभूति कर सकते हैं जो भगवत गीता और पवित्र बाइबल जैसे शास्त्रों में वर्णित शाश्वत सत्यों की पुष्टि करेगी। यह पवित्र अनुभव इस सत्य को उजागर करेगा कि भगवान हर हृदय में विराजमान है। भगवान का अनंत धाम अव्यक्त अविनाशी शाश्वत है। जैसे ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में भगवान के दर्शन किए, वैसे ही चयनित बच्चे भी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं
विश्व के भक्तों के लिए संदेश। मनुष्य जन्म का उद्देश्य परम सत्य मोक्ष को प्राप्त करना है, इससे बड़ा कोई अन्य लक्ष्य नहीं हो सकता। यह घटना हमें श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक से याद दिलाती है। संसार में असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। इसी कारण माता पृथ्वी ने कहा, मैं संसार का कोई भी भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन एक झूठे व्यक्ति को नहीं। श्रीमद् भागवत गीता अनुसार व्यावहारिक जानकारी धन्य भक्त का कोई स्थायी पता नहीं है, इसलिए इच्छुक भक्त 5 लोगों के छोटे समूह बनाकर संपर्क करें। यह निमंत्रण उन सभी सच्चे साधकों तक पहुंचे जो सत्य को सबसे बड़ा धर्म मानते, अपने भीतर भगवान के शाश्वत सत्य को प्राप्त करने की लालसा रखते। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधित कर सकते हैं। वाह महाराज जी, बहुत सुंदर। भाई इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक लाइन में बात है। श्रीमद् भागवतम गीता भागवतम में कहा है कि संसार जगत से बाहर है, मनुष्य के अंदर है। अच्छा, बोला है ना, बोला है। ये हम खाली सबूत दे रहे हैं ना, है पकड़ लो बस। भगवान अंदर है। बाइबल में भी कहा है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन द सेल्फ, ये शरीर के अंदर ही है। प्रश्न उपनिषद में बोला है कि वो परम पुरुष जिसे हम ये करते हैं ना, ध्यान तपस्या करते हैं जानने प्राप्त करने के लिए, उनका रहने का स्थान कहाँ है। तो गुरु जी ने क्या कहा, इसी शरीर में है, यानी आत्मा ही परमात्मा है। कोई मंदी रहेगा ही नहीं, बोमों में टूट जाएगा ना। लोगों को ये विश्वास तो रहना पड़ेगा ना कि मनुष्य के अंदर ही होता है साक्षात भगवान जी। इसके लिए छोटे बच्चे जब सत्य बोलने लगेंगे ना, ये प्रलय होने के बाद वो सत्य बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसे सबूत मिल जाएंगे ना, तो उन लोग चमत्कार भी देखेंगे, मंत्र शक्ति देखेंगे, हनुमान जी देखेंगे ना, सत्ययुग 100 साल का सत्ययुग, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। हम खाली प्रमाण दे रहे हैं ना, वो भी मौन बन के खाली हाथ पकड़ेगा। क्योंकि समाधि अंतिम प्राप्ति इसके लिए होता है क्योंकि भगवान स्थित है, सूर्य नारायण की तरह नई जगह स्थित है। इसी तरह आत्मा भिन्न भिन्न देखते हैं, गीता में बोला है, लेकिन वो भिन्न भिन्न होते हुए भी एक है। इसके लिए बोला है ब्रह्मनिश देव भगवान है कि अपने आप को पहचानना, भगवान को पहचानना है। अपने आप को एक भक्त का पहचान लेता है समाधि में, गुरु के आदेश से जो मंत्र जप करेगा ना। कलयुग में साधु साई के लिए 12 साल पहले भी कह चुके हैं। तो आसन में करेगा तो आसन सिद्धि होगा। आसन सिद्धि के बारे में देख ले अपना अपना शास्त्र में ना, एक स्थान में वो समाधि लग जाएगा ना, समाधि में ये वो अनुभव होता है ब्रह्म का ना, जागृत हो जाता है वो चक्र उक्र जो भी बोलो। चाइनीज में, जापान में वो ची एनर्जी बोलता है ना, साक्षात एनर्जी होता है। लेकिन नाम का महिमा, नाम का रहस्य, नाम का जो ताकत ना, इसके गुप्त, ये खाली जो अनुभव कर चुका वही जानते हैं ना। और जो डिफरेंस राधा एंड जीसस, राधा अल्लाह ना, नाम का ही लोगों को तो ब्रज के बाहर में हरे कृष्ण बोला है। राधा नाम उच्चारण करने के लिए उन लोग के योग्य नहीं है, या गुप्त कारण से माना किया हुआ है। ये ब्रजजन स्पेशल है, धरती का ना जीवन प्राण है, जो इसको रचा है, इसको सृष्टि किया, ब्रज को बनाया ठाकुर जी, उसका जीवन प्राण बताया। तो कितना सावधान रहना चाहिए, जितना भी गलती करे ना। इसके लिए बोला है कि ब्रज जाओ, लेकिन वहाँ स्थायी वास मत करो, क्योंकि एक ना एक दिन गलती होगा। वो गलती होके बहुत गलती हो चुका है, बहुत गौरांगो ये क्या बोलते हैं, वैष्णव गौड़िया संप्रदाय का अकाल मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। अभी भी गलती हो रहे हैं ना, वो झूठ बोल के कारण अज्ञान है सब। हम नहीं कहने चाहते, लेकिन हमारे गुरुजी का वाणी से सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो वाणी नहीं सुनने से उसका फल भी भयानक होगा, परिणाम कोई नहीं समझ पाएगा। जो खाली जागृत है वो साक्षात्कार हो चुका है, आत्मा साक्षात्कार। आत्मा साक्षात्कार मंदिर में, आश्रम में ऐसे कोई नियम नहीं है ना। जहाँ वही होगा, नाम से होगा। कलयुग का तो ये महिमा है कि जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्यों आज नहीं हो रहा है?
झूठ बोलता है, अहंकार करता है, दो ही दुश्मन है और दूसरा नहीं। मंदिर मस्जिद में जाने वाले भी झूठ बोलते हैं, इसके लिए प्रलय हो गया है ना, धरती का बोझ बन गया, धरती में खोद कर रहा है, कोई नहीं बोला, चंद्रयान अभियान चल रहा है, ये कर रहे, सूर्यनयन में कर रहे, ये राक्षस। और एक बात याद रहे भक्तों के लिए ना, ओनली मे बी 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन प्लैनेट, सभी धर्म सभी के लिए यही सनातन है, इटरनल, दैट इज 1% लोग जो सत्य बोलते हैं ना, वही है भक्ति। भक्ति या धर्म सत्य में प्रतिष्ठित है, जिसको जो सत्य नहीं बोलते हैं वो कभी नहीं हो सकता है ना, किसी धर्म का भक्त नहीं हो सकता है। चंद्रयान अभियान ये सब करके जो छेड़खानी की है, इसके लिए करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और भगवान का धाम ये सूर्य नारायण, ये सूर्य चांद की जरूरत नहीं है, ये याद रहे। इसके लिए छोटे बच्चे को हम 9 साल से 11 साल के बच्चे जो सत्यवादी है, मानवता की खातिर ना दूसरे की खातिर ये करते हैं, उन लोगों के बच्चों को ये सबूत दे के जाए कि आत्मा मरता नहीं है, सबका आत्मा, आत्मा का कोई जाति नहीं होता है। आपने कब संन्यास लिया है महाराज जी? बहुत साल हो गए। तो ऐसा क्या कारण था कि आप सन्यासी हो गए? ना मुझे पहले संकेत भगवान से मिल चुके थे ना, 2006 से भगवान से मिल चुके थे आप? ना संकेत में ब्राह्मण से मिल चुके थे ना। ये सब गुप्त बात है ना, कुछ बातें हम नहीं बताएंगे उस समय पर, क्योंकि ये सब गुप्त बात है। देवरा बाबा भी सब बात नहीं बताते थे ना, हमें नहीं बताना चाहिए, इसका संकल्प क्यों? अब महाराज जी जो जितना बताओ पूछने वाला तो हम बता ही रहे हैं ना, कुछ बातें भजन का कभी नहीं बताता योगी या साधक। मैं तो बस ये बता दो कि यहाँ जो एकांत वन में है, आप बिल्कुल मरघाट में है, इसके पीछे विशेष रहस्य क्या है, ये आज तक समझ नहीं आया मुझे, ये भी नहीं बताएंगे? इसका कोई विशेष कुछ नहीं है ना, यहाँ जो अपना ब्रह्म को जगा चुका है ना, वही अनुभव करेगा ना, यहाँ महादेव है कि नहीं, शंकर भगवान का वास है कि नहीं, इससे एनर्जी दे ना, और उस समय प्राप्त हो जाता है ना, भूत विकास प्राइट ये सब होता है ना, ये सब ज्ञान हो जाता है ना, उनके लिए भी अच्छा होता है ना, वो लोग भी शांति मांगता है ना, प्रेत से सब। इसके लिए धाम में माना जाता है कि यहाँ कुछ तो वाइब्रेशन अच्छा है, क्योंकि वो लोग भी कुछ पसंद उन लोगों का भी होता है। लेकिन मैं देखा हूँ कि एनडीए पुनर्जन्म होने की वजह से गर्भ में कष्ट इसी जन्म हम लोग भुगतते हैं, लेकिन याद नहीं रहता ना, उसी तरह वो लोग भी कुछ भूल जाते हैं जो बता नहीं पा रहे हैं। ज्ञानी के लिए एक ही एग्जाम्पल, एक ही उदाहरण काफी हो जाता है ना। अब आप ये ज्ञानी के लिए है सब, भागवत गीता में कहा है जो ज्ञानी जन है वो मेरा ही सर्व समझो, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होगा ना, मुक्ति प्राप्त आप होगा। महाराज जी एक और छोटा सा प्रश्न कि आप तो यहाँ आ गए मानव कल्याण के लिए, क्या मतलब कोई रास्ता, सरल रास्ता? मानव कल्याण के लिए इतना सुंदर योग और ये प्रमाण और सहित ये पुनर्जन्म का जो मिल रहा है, दूसरे युग में नहीं मिलता था, वो विश्वास में होता, आज तो सबूत मिल रहा है। बस सत्य बोले ना, धर्म का एक ही पद बचा हुआ है, और जो सत्य नहीं बोला वो भ्रम है। वो ये गौरांग महाप्रभु अजगर चीटी वाला देखा गया कि हरि नाम भजने की बात भी, ये माला जप करना ये बिल्कुल गलत तरीका है, आसन में बैठने कर करना चाहिए ना। ये अभी पब्लिक कैसे पता चलेंगे, हमें पूछे थे ना कि इतना में कैसे पता चले कि सत्यवादी संत कैसे पहचानेंगे। जो सत्यवादी संत होगा उसका आसन समाधि आसन सिद्धि रहेगा, और समाधि वो बैठेगा 3 घंटा, वो बैठेगा ही बैठेगा, और कम भी बात करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा ना। समाधि के बारे में योगा सूत्र का वो कितना सुंदर से तरीका से समझाए, वो समझे कि ऐसी प्रभुपाद ने जो समाधि नहीं लगाया है उसका वो डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन से सत्य नष्ट हो जाएगा ना, जानने वालों को बोलना पड़ेगा ना। हमारे गुरुजी जानते हैं ना, ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा जानते हैं ना, जिसका आत्मा साक्षात्कार हुआ है। रमेश बाबा खुद कहते हैं कि हमारे राधारानी साक्षात्कार नहीं हुआ है कृपा हुई है सच बात। तो फिर उसका ज्ञान ज्यादा रहेगा कि जो समाधि रहेगा उसका ज्ञान ज्यादा रहेगा। कौन कल्याण कर सकता है, किसका मुक्ति हो, किससे मुक्ति होगा? समाधि लगाता है वही परमात्मा, उससे उसका उसके लिए वो गुरु है हो जाता है ना, वो ज्ञान का गुरु हो जाता है उस ज्ञान का, जिस पद से गया है। और पद भी बहुत सारे पद है, ये नहीं कह सकते कि हमारे ही पद जो है
सबसे उत्तम है, कभी नहीं। ये अहंकार का एक हो जाएगा ना, कारण हो जाएगा, बाधा बन जाएगा। ठीक है महाराज जी, जैसी प्रभु कृपा, जैसी प्रभु इच्छा। या इसका नहीं कि हमारे जो भी जानते हैं ज्ञान की बात है सबके लिए नहीं है ना। पात्र पात्र जो है पात्र बन के आएगा ना, इसके लिए हमें तो कोई बताने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे हाथ पकड़ के बच्चों के साथ बैठ जाना है, परमात्मा साक्षात्कार निर्मल मन मोह पावन है। इसके लिए 9 साल का 11 साल के किए हैं कि उन लोग का मन पवित्र रहता है ना। उन लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगा सकते, इनोसेंस रहता है ना। और भगवान क्या है, चेतना स्वरूप है। ये ब्रह्मांड जो हम पत्थरी सब देख रहे हो, चीत से ही निर्मित है और चीत से ही यानी चेतना से ही नियंत्रित भी है। यही भगवान का निराकार स्वरूप है ना, और वो नाम में ही शक्ति है। बट यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ। ब्रह्म जगाना पड़ेगा ना। ऐसे मामूली भगवान इतना सस्ता नहीं है ना। ये अकाल मृत्यु हो रहा है, देख भगवत कथा भी हो रहा है, अकाल मृत्यु हो रहा है, फिर भी अंधा है ना। ब्राह्मण को भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो राधा रानी श्राप देख रहा है। इसके लिए कुछ बातें हम पब्लिक को नहीं बताना चाहते ना, गुरुओं को बताएंगे, आचार्यों को। गुरु जी भी बताए, कुछ वाणी जैसे है ना। लेकिन बच्चों को सत्य बोलना सिखाया भाई, सत्य नहीं बोलना तो सब ढोंग है। ये बाजार से खरीद के ये तुलसी माला करने का, ब्रजन भी सीख रहे हैं गलती। ब्रजन को क्या जरूरत है माला जप करने के लिए, और भी गलत तरीका। ब्रजन को माला नहीं करनी चाहिए, क्या जरूरत है? गुरु नहीं किया तो माला जरूर करना है। अभी देखा हो कि गुरु बिना भी जप कर रहे हैं, देख देख के भेंट जाल। उसके लिए जरूरत ही नहीं है। गो सेवा हो गया। तो गुरु तो जरूरी है ना बनाना। गुरु तो जरूरी है। दिन भर माला जप करने के लिए बोला है क्या गृहस्थ को? नहीं, उसका ही काम अगर योगी करेगा तो अपना धर्म बढ़ रहा है ना। गृहस्थी को अपना धर्म से उसका एक बार नाम गुरु जी का ले लेना, 2 बार कितना बार नियम कर ले, हो गया। बनपस्त्र का बात तो सन्यासी समय आएगा ना। अभी बच्चा लेके बीवी जो है औरत, उनको क्या जरूरत है माला करने के लिए? सास ससुर को वही भगवान का स्वरूप है, पति सेवा से ही मुक्त होगा। दूसरा रास्ता नहीं है। सब मीराबाई सब एक्टिंग। अपने आप को पूछो, रात को सोता है तो शांति मिलता है? नहीं मिलता है। माला जप करने वाले कंप्लेन करते हैं ना। दिन को बिजी रहता है, समय निकल जाता है, लेकिन नींद ऐसे नहीं आता है। बाबा शांति बाबा किसी के पास नहीं आता है। बाबा झूठ बोल, ये माला जप करके झूठ बोलना महापाप बोला है। लेकिन वैसे भविष्यवाणी करके रखा है ना कि कलिकाल आएगा जब ये झूठ को लोग सामान्य सोचेंगे, बात बात पर झूठ बोलेंगे। वही हो रहा है ना। इसके लिए हम लोग को पता है, इसके लिए पता चल चुका है, यानी भगवान की कृपा से हम लोग शांत रहते हैं ना। 2-3 बात से ऐसे बचाने से धर्म कभी नष्ट नहीं होता ना। एक इंसान के लिए धरती, एक भगवान बुद्ध ने कहा गया है कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक इंसान को बदल सकता है, और एक इंसान संसार को बदल सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। किसी क्या कर लेते हैं, किसी हरि कोई किसी को आज तक पता नहीं, महादेव कोई पता नहीं। किसी के सिर तो नाश करता बताया है ना जी। ऐसे तो पता नहीं है ना। इसके लिए एक ही गोपाल है ना। इतना बड़ा एक भी नर नहीं है ना ठाकुर जी के सिवा। ये कितना सुंदर लीला है, इसको वर्णन ऋषि मुनि भी नहीं पहुंच सकते। मतलब इसका अध्ययन करते हैं ना। ये सब गुण में होता है ना। गुण के स्वरूप देवता होता है, ईश्वर के स्वरूप, महात्मा के स्वरूप प्राप्त करते हैं। साधारण लोग होते हैं। विभिन्न, कितना सुंदर है इसका वर्णन। अरे यार, मोर भगवान को देख ले तो चेतना से ना, चीज से ये कल्पना आना। हमेशा योग निद्रा में रहने वाला नारायण है ना, उसका अंश हमारे अंदर है। सबके अंदर हम बता चुके हैं भगवान है, लेकिन हम लोग भगवान नहीं है ना। ये अहंकार नहीं करना चाहिए। हम ब्रह्म से
ये सब करके कभी अहंकार में नहीं आया। हम लोग भी नियंत्रित है ना। सूर्य नारायण सबको नियंत्रण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ग्रह में हम लोग छोटे मोटे इंसान अहंकार की वजह से हम लोग सोचते हैं कि ये हम लोग ही हम लोग हैं। हम लोग होने पर भी भगवान अलग है ना। देखो भगवान कितना गुप्त है, सबके अंदर है लेकिन दर्शन नहीं देता ना। बोला ना कितना हजारों योगियों में से एक जो मुझे प्रयास करता है, उनमें से भी एक को मेरी कृपा से उस परम धाम को प्राप्त करता है ना, जो अविनाशी है। जी इस हम इंडिया से देख ही नहीं सकते। वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक कैसे उन लोगों के लिए संभव हो सकता है कि एक दिन प्रमाण दे कि मनुष्य को कि भगवान है या नहीं है। और ये तर्क लड़ने के लिए नहीं है ना, ज्ञानियों के लिए, वो साइंटिस्ट को समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने धर्म से आत्मकल्याण के बारे में सोचे ना, थोड़ा सा प्रसाद है। आत्मकल्याण के बारे में सोचे ना। तो देखा आप सभी ने महाराज जी यहाँ एकांत वन में रह के कैसी दिव्य वाणी है, ओजस्वी वाणी है महाराज जी की। और महाराज जी इसी स्थान पे रहते हैं। देखो खूब ठंडी पड़ रही है, 6 डिग्री तक सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है। उसके बाद भी महाराज जी यहाँ जो शमशान घाट है उसमें ऐसे ही यही महाराज जी की कुटिया है, जो भी है इसी में रहते हैं। कोई कंबल नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल आनंद की साधना, अपनी चेतना को जगा चुके हैं महाराज जी। विश्व कल्याण के लिए कुछ गुप्त बातें हैं महाराज जी के पास, जो मैं भी शेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि महाराज जी ने आज्ञा दी है मुझे कि कुछ गुप्त बातें हैं जो आप भी शेयर ना करें। तो महाराज जी जन जागृति के लिए ही कुछ विशेष अभियान चला रहे हैं, और जब उनका वो पूर्ण होगा तो अवश्य आप सभी को स्वयं ही पता चल जाएगा। ठीक है महाराज जी, दंडोत महाराज, जय हो।